हेलो स्टूडेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाला है। क्लास 11 अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ए बिजनेस एंड इट्स ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन्स इन अकाउंटिंग। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस और उसका मालिक दैट इज ओनर दोनों अकाउंटिंग में अलग अलग माने जाते हैं। ओके, इट मीन्स द ओनर एंड द बिजनेस आर नॉट द सेम इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो ओनर होता है और ओनर का जो बिजनेस होता है, ये दोनों सेम नहीं है अकाउंटिंग में। ओके, इवन इफ द बिजनेस बिलोंग्स टू वन पर्सन, अकाउंटिंग ट्रीट्स द बिजनेस एज ए सेपरेट पर्सन। भले ही बिजनेस एक ही पर्सन का है, लेकिन अकाउंट्स में बिजनेस को अलग मतलब सेपरेट पर्सन की तरह माना जाता है। तो आओ एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते। एग्जाम्पल, सपोज राहुल स्टार्ट्स ए शॉप, ही पुट्स 50,000 इनटू द शॉप। मान लो कि राहुल ने एक दुकान शुरू की, उसने दुकान में 50,000 लगाया। अब अकाउंटिंग में क्या है समझने का कोशिश करते। इन अकाउंटिंग राहुल कौन है बच्चों? राहुल एक ओनर है, उस दुकान का ओनर है। शॉप, ठीक है, ये शॉप किसका है? ओनर का है। लेकिन ये शॉप एक सेपरेट बिजनेस की तरह माना जाएगा। ठीक है, अभी द शॉप थिंक्स दिस 50,000 was given to me. मी मतलब कौन? मी मतलब बिजनेस, बाय राहुल। आई हैव टू रिटर्न इट समडे। ओके, अब अकाउंटिंग ऐसा मानेगी कि ये 50,000 राहुल ने मुझे दी है। मुझे मतलब बिजनेस मुझे दी है। मुझे ये राशि किसी दिन वापस करनी होगी। कौन करेगी ये बिजनेस का पैसा रिटर्न? बिजनेस। किसको रिटर्न किया जाएगा? राहुल को रिटर्न किया जाएगा। राहुल कौन है? बिजनेस का ओनर है। राहुल ने बिजनेस में पैसा लगाया। अभी बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बिजनेस इनकम करके वो पैसा फिर वापस करना पड़ेगा। ओके, दैट इज वाई कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इसीलिए कैपिटल को बिजनेस की लाइबिलिटी माना जाता है। ओके, अब वाई इज दिस कंसेप्ट यूज्ड? एक कंसेप्ट क्यों जरूरी है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्यों जरूरी है? दिस कंसेप्ट हेल्प अस टू नो। इसे हमें ये पता चलता है। क्या पता चलता है? नंबर ए, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस का सही प्रॉफिट पता चलता है। नंबर बी, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस का सही एक्सपेंस खर्चा पता चलता है। जितने सारे खर्चे होते हैं वो सब पता चल जाता है। नंबर सी, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, और बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि बिजनेस में एसेट्स लाइबिलिटीज के बारे में। ठीक है, विदाउट दिस कंसेप्ट पर्सनल and business expenses would mix together and accounts would become confusing. अगर पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस का जो एक्सपेंसेस है मिल जाए एक साथ, तो सही प्रॉफिट पता नहीं चलेगा। कहने का मतलब है जो पर्सनल एक्सपेंसेस है ओनर का वो सेपरेट है, बिजनेस एक्सपेंसेस जो है वो सेपरेट है। जब भी बिजनेस में अकाउंटिंग किया जाएगा तो अकाउंटिंग में सिर्फ वही खर्चे को रिकॉर्ड किया जाएगा जो बिजनेस से रिलेटेड होगा। ओके, तो कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, कुछ सिचुएशंस मैंने दी हैं। नंबर 1, ओनर इन्वेस्ट मनी। ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में। राहुल पुट्स ₹50,000 इन बिजनेस। राहुल कौन है? एक बिजनेस का ओनर है जिसने बिजनेस में 50,000
लगाए हैं, जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। अभी ये क्या होगा, बिजनेस में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? नंबर 1, कैश इंक्रीजेस। अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो बिजनेस बोलेगी कि बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में पैसा आया इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश आया। तो बिजनेस में अगर कैश आया तो कैश बढ़ रहा है, इंक्रीजेस हो रहा है। दूसरी तरफ कैपिटल इंक्रीजेस, और ओनर ने बिजनेस में क्या लगाया, पैसा लगाया, जिसे कैपिटल बोला जाता है। तो इस तरह कैपिटल भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो बिकॉज बिजनेस रिसीव मनी फ्रॉम ओनर, क्योंकि बिजनेस जो है वो ओनर से पैसा रिसीव कर रहा है, इसीलिए एक तरफ तो कैश इंक्रीज हो रहा है और दूसरा तरफ कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये पहला सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन नंबर टू क्या है, देखो बच्चों, ओनर टेक्स मनी फॉर पर्सनल यूज। अगर ओनर ने बिजनेस से कुछ पैसे लिए हैं खुद का पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होगा इससे, राहुल टेक्स ₹2000 फ्रॉम शॉप टू बाई क्लॉथ्स। राहुल एक ओनर है, उसने अपना बिजनेस से 2000 दुकान से निकाल लिए। क्यों? कुछ कपड़े खरीदने के लिए। दिस इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, क्योंकि ओनर जो है उसने अपना बिजनेस से 2000 निकाल लिए। क्यों? कुछ कपड़े खरीदने के लिए। ये तो बिजनेस के लिए नहीं, ये तो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, ये तो खुद का पर्सनल यूज़ के लिए है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों? इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। इसे ड्राइंग्स बोला जाता है। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या है बच्चों? जब भी ओनर अपना बिजनेस से, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो मनी हो, अगर वो बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं या गुड्स निकाल लेते हैं खुद का पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। ठीक है, बिकॉज मनी इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। तो उस जो पैसा बिजनेस से निकाला गया है वो किस में यूज़ किया गया है? पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, ये सेकेंड सिचुएशन थी। थर्ड सिचुएशन जो है बच्चों, ओनर यूजेस बिजनेस गुड्स पर्सनली। देखो, पहले कैश निकाला गया है, अभी गुड्स। तो ओनर ने कुछ गुड्स बिजनेस से निकाल लिए खुद का पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे एग्जांपल, राहुल टेक्स बिस्किट्स फ्रॉम शॉप फॉर होम। राहुल ने अपना दुकान से बिस्किट्स ले गया खुद का घर के लिए। तो ये तो पर्सनल एक्सपेंस हुआ, ये तो पर्सनल पर्पस के लिए हुआ, है ना। तो इसे भी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग्स, इसे भी ड्राइंग्स बोला जाता है। ठीक है, तो बिकॉज गुड्स आर यूज्ड पर्सनली नॉट फॉर बिजनेस। तो ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये तो खुद का पर्सनल यूज़ के लिए है। ठीक है, नंबर 4 देखो, पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड। देखो, अगर बिजनेस से कुछ भी निकाला गया है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कैश हो, ओनर के द्वारा खुद का पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे तो ड्राइंग्स बोला जाता है, वो तो पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। राहुल पे हिज, जैसे एग्जांपल है, राहुल पे हिज होम इलेक्ट्रिसिटी बिल। राहुल जो एक ओनर है वो खुद का घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो ये तो पर्सनल एक्सपेंस हो गया, तो इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। ओके, इट विल नॉट कम इन बिजनेस अकाउंट्स। ये बिजनेस के अकाउंट में ये नहीं आएगा, इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट इज़ ए पर्सनल एक्सपेंस, क्योंकि ये एक पर्सनल खर्चा है। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आने वाला जो वीडियो है उसमें मैं एक चैप्टर शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसीलिए मैंने बिजनेस जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है, या इसे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, उससे रिलेटेड ये अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है समझने के लिए आपको पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो आने वाला जो वीडियो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन का आने वाला है, तो आप लोग सब लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट, अब देखो, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस ओनली रिकॉर्ड इन बुक्स। तो जो भी बिजनेस का लेन देन है, बिजनेस से लेन देन जो भी आपका रिकॉर्ड है, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस ओनली रिकॉर्ड इन बुक्स। ठीक है, जैसा शॉप रेंट, तुमने दुकान का रेंट पे किया तो ये बिजनेस से रिलेटेड है। अपने सैलरी पे किया, ये भी बिजनेस रिलेटेड है।
परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को परचेज किया, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। आपने सेल किया तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। ये सारा आइटम को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि ये सारे आइटम जो है ये बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है। कुछ जो रिकॉर्ड नहीं होंगे वो क्या है, डू नॉट रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? तो सबसे पहले ऑनर्स फैमिली एक्सपेंसेस, ठीक है। दूसरा पर्सनल शॉपिंग या पर्सनल ट्रैवल, ये सारा चीज़ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसका बाद कुछ पॉइंट मैंने लिखा, जैसे कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या है, मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो उसे कैपिटल बोला जाता है। उसी तरह ड्राइंग्स, मनी या गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। अगर पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने पैसे या सामान खुद का बिजनेस से निकाल के ले गया घर के यूज़ के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। लायबिलिटी क्या होता है बच्चों, अमाउंट बिजनेस हैज़ टू पे। बिजनेस को जो पैसा पे करना है उसे क्या बोला जाता है, लायबिलिटी बोला जाता है। ठीक है। तो यही था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, बाय बाय।